से छूट गई हूं। आपको हम एक बार फिर सारी कहानी तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। शपथ ग्रहण से पहले और बाद की हर वो तस्वीर जिस पर आपका ध्यान गया ही नहीं। Robinette Biden Jr. do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को शपथ लेने के बाद ही काम शुरू कर दिया। उन्होंने फैसलों से जुड़ी कुछ फाइलों पर दस्तखत भी की। इस दौरान एक बहुत ही रोचक तस्वीर देखने को मिली। जो बाइडेन ने 3 फाइलों पर दस्तखत किए, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग पेन का इस्तेमाल किया। बाइडेन मेज पर रखा पहला पेन उठाते हैं, पहली फाइल पर साइन करते हैं और पेन को फाइल के ऊपर रख देते हैं। इसके बाद टेबल पर रखा दूसरा पेन लेकर दूसरी फाइल पर साइन करते हैं। ऐसे ही जो बाइडेन ने तीसरी फाइल को एक अलग पेन से साइन किया। 3 फाइल के लिए 3 पेन, ऐसा क्यों? आपको बताते हैं इसके पीछे का राज। ये अमेरिका की एक परंपरा है जिसमें नए राष्ट्रपति को पहले दिन अलग अलग फाइल पर साइन करने के लिए अलग अलग पेन दिए जाते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जिस कानून पर साइन करते हैं, उस पर साइन करते वक्त इस्तेमाल होने वाले पेन को संभाल कर रखा जाता है और उस कानून का प्रस्ताव रखने वाले या उस कानून को लागू करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले किसी सीनेटर या कांग्रेस के सदस्य या किसी भी कानूनविद को ये पेन उपहार स्वरूप दिया जाता है। ये पेन एक ऐसे खास बॉक्स में रखकर दिया जाता है जिस पर राष्ट्रपति का नाम और प्रेसिडेंट की सील लगी होती है। इससे पहले बराक ओबामा ने 21 अलग पेन से फाइलों पर साइन किए थे। वैसे तो अलग अलग पेन से साइन करने का रिवाज सालों पुराना है, लेकिन अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस परंपरा का पालन नहीं किया। उन्होंने सारे आदेशों पर दस्तखत करने के लिए एक ही पेन का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तस्वीर तब की है जब अमेरिका में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा पहुंच चुके थे। साथ में उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी हैं। लेकिन फ्लोरिडा पहुंचने और व्हाइट हाउस से निकलने की 2 तस्वीरों को देखकर आप शायद समझ जाएंगे कि इन तस्वीरों में सब कुछ ठीक नहीं है। जब ट्रंप व्हाइट हाउस से निकले तब पत्नी मेलानिया का हाथ उनके हाथ में था। दोनों ने सम्मान के साथ सबको विदा कहा और हेलीकॉप्टर में रवाना हो गए। लेकिन जब ट्रंप और मेलानिया फ्लोरिडा पहुंचे तब तक ये सब बदल चुका था। अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया एयरफोर्स 1 विमान से बाहर निकले। हाथ हिलाकर वहां मौजूद सैन्य अधिकारी और लोगों का सम्मान किया, लेकिन इस बार दोनों अलग थे। हाथों में एक दूसरे का हाथ नहीं था और फिर ये हुआ। ट्रंप वहां खड़े रहे और मेलानिया ट्रंप उनके साथ नहीं रुकी। वो काफिले की तरफ बढ़ी और कार में बैठ गई। अब आप मेलानिया पर गौर कीजिए। जब वो व्हाइट हाउस से निकली थी, मेलानिया ट्रंप के हाथ में जो बैग देख रहे हैं वो क्रोकोडाइल एर्मेस बर्किन बैग था, जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जाती है। व्हाइट हाउस से निकलते वक्त मेलानिया फ्यूनरल ब्लैक ड्रेस में थी और सोशल मीडिया पर लोग इसे ही ट्रंप के लिए मेलानिया का संकेत समझ रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मेलानिया जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप को तलाक दे देंगी। ये वो ऐतिहासिक पल है जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को उसकी पहली महिला उपराष्ट्रपति मिलने वाली थी। उनके अंदाज में गर्मजोशी थी। कमला हैरिस का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस ने शपथ ली। और पूरा अमेरिका यस वी कैन की आवाज से गूंज उठा। ये सफर शायद इस मुकाम तक ना पहुंचा होता अगर शर्ली चेशॉम ना होती। अमेरिका में आज क्यों शर्ली चेशॉम याद की जा रही हैं, ये आपको बताते हैं। कमला हैरिस ने इस खास दिन के लिए जिस रंग को चुना है उसके कई मायने हैं। कहा जा रहा है इस बैंगनी ड्रेस में एक संदेश छिपा था कि कमला हैरिस ने इन रंगों के जरिए शर्ली चेशॉम को श्रद्धांजलि दी है।
शर्ली चिशॉम अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुनी गई पहली अश्वेत महिला थी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। 1972 के राष्ट्रपति चुनाव में शर्ली चिशॉम डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नॉमिनेट की गई थी। चिशॉम ने भी अपने ऐतिहासिक कैंपेन के दौरान कई बार बैंगनी ड्रेस पहनी थी। बताया जाता है कि शर्ली चिशॉम कमला हैरिस की प्रेरणा रही हैं। कमला हैरिस ने भी राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान कई बार बैंगनी ड्रेस पहनी और ये शर्ली चिशॉम को सम्मान देने का उनका अंदाज था। और आज जब वो अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति बनी तब भी उन्होंने बैंगनी रंग को चुना। इसी के साथ शपथ लेने से पहले कमला हैरिस ने अपनी मां को याद किया और कहा कि आज अपनी मां की वजह से ही वो यहां तक पहुंची है। Responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. एक सोशल मीडिया पोस्ट में कमला हैरिस ने मां के साथ साथ उन सभी अश्वेत महिलाओं का जिक्र किया जो उनसे पहले अमेरिका पहुंची। Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment. Women who fought and sacrificed so much. डोनाल्ड ट्रंप ने इस शपथ ग्रहण समारोह में कई अमेरिकन प्रोटोकॉल तोड़े और बाइडेन के व्हाइट हाउस आने से पहले ही वो जा चुके थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त व्हाइट हाउस से विदा ले रहे थे, उनका पूरा परिवार वहां मौजूद था। ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप अपने परिवार के साथ वहां खड़ी थी और किसी तरह अपने आप को संभाल रही थी। फ्लोरिडा के लिए निकलने से पहले ट्रंप के परिवार ने उन्हें विदा किया और इस वक्त वो सब भावुक थे। जो बाइडेन शपथ के बाद अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। जो बाइडेन का ये शपथ ग्रहण समारोह अमेरिकी संसद में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल ओबामा के साथ शामिल हुए, तो वहीं जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन भी पत्नी हिलेरी के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। मगर इन सब के इतर एक और तस्वीर थी डोनाल्ड ट्रंप की। जब जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस को छोड़कर अपने परिवार के साथ फ्लोरिडा में थे। अमेरिका के इतिहास में ऐसा कई सालों के बाद हुआ जब कोई नया राष्ट्रपति शपथ ले रहा है और पूर्व राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। कार्यक्रम में शामिल न होने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता के हस्तांतरण की अन्य सभी परंपराओं का भी पालन नहीं किया। हालांकि जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के लिए व्हाइट हाउस के रेजोल्यूट डेस्क पर एक शुभकामनाओं वाला पत्र छोड़ गए। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होने के साथ साथ सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन शायद आप उन्हें देखकर उम्र का सही अंदाजा न लगा पाएं। यंग और फिट दिखने वाले बाइडेन जिंदगी के 78 वर्ष पूरे कर चुके हैं। बाइडेन अक्सर आपको दौड़ते हुए दिखाई दे जाएंगे और यही है फिट प्रेसिडेंट का हिट अंदाज। राष्ट्रपति पद के लिए जब उन्हें नॉमिनेट किया गया, तब भी बाइडेन मंच तक दौड़ते हुए आए थे। बाइडेन को जब मौका मिलता है, वो दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे बाइडेन व्हाइट हाउस में भी दौड़ते नजर आते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्र दराज होने को लेकर मजाक बनाया था। Marine Band, please welcome Lady Gaga. अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। सिंगर लेडी गागा से लेकर जेनिफर लोपेज ने परफॉर्म किया। लेडी गागा जब अमेरिका का राष्ट्रगान द स्टार स्पैंगल्ड बैनर गाने मंच पर आईं, तो सबकी नजर उन पर थी। गागा ने गोल्डन माइक हाथ में लेकर बेहद जोश के साथ अमेरिका का राष्ट्रगान गाया। और इस दौरान उनकी जैकेट पर लगे गोल्डन बैज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आप भी गौर कीजिए, लेडी गागा ने खुद सोशल मीडिया पर इस बैज के बारे में बताया। ये गोल्डन डव विद ऑलिव लीफ है, एक पक्षी जिसकी चोंच में जैतून की पत्ती है और इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। लेडी गागा ने ऐतिहासिक मौके पर इसके जरिए अमेरिका के बेहतर भविष्य की प्रार्थना की।
please raise your right hand and जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें और सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। बाइडेन का हाथ 128 साल पुरानी बाइबल पर रखा था, जो उनकी पत्नी जिल बाइडेन के हाथों में थी। This is America's day. This is democracy's day. शपथ ग्रहण के बाद बाइडेन ने 2381 शब्दों का भाषण दिया। 22 मिनट के इस भाषण में जो बाइडेन ने 12 बार डेमोक्रेसी, 9 बार यूनिटी, 6 बार इंसाफ, 5 बार असहमति, 4 बार वादा, 4 बार उम्मीद और 3 बार डर और 3 बार गृह युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया। The cause of democracy. The people. शपथ लेने के बाद बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल, बेटे हंटर और बेटी एश्ले को गले लगाया। इस दौरान बाइडेन का पूरा परिवार भावुक हो गया था और कैपिटल हिल तालियों की आवाज से गूंज रहा था। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. 78 साल के जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए। Preserve, protect, and defend The Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. जो बाइडेन ने शपथ लेने के बाद करीब 17 मिनट की अपनी इनॉग्रल स्पीच में एकता और लोकतंत्र की मजबूती की बात की। आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट से लेकर जो बाइडेन के अमेरिका टुगेदर तक के इनॉग्रल स्पीच में क्या क्या अंतर था। 20 जनवरी 2017 को शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 17 मिनट की इनॉग्रल स्पीच दी थी, जबकि कल जो बाइडेन ने करीब 21 मिनट का भाषण दिया। यानी जो बाइडेन कल डोनाल्ड ट्रंप से 4 मिनट ज्यादा बोले। ट्रंप ने अपनी इनॉग्रल स्पीच में वॉशिंगटन की आलोचना की थी और अमेरिका फर्स्ट राष्ट्रीय गर्व पर फोकस किया था, तो वहीं बाइडेन ने अपनी स्पीच में लोकतंत्र और एकता की बात को अहमियत दी। ट्रंप ने अपनी स्पीच में अमेरिका के लोगों के लिए कहा था कि हम आपके गौरव को लौटाएंगे और अमेरिकी खरीदो, अमेरिकी लोगों को नियुक्त करो को बढ़ावा देंगे। तो वहीं बाइडेन ने स्पीच में कहा कि मैं हर अमेरिकी का राष्ट्रपति बनूंगा और मिलकर अमेरिका के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। ट्रंप ने अपनी स्पीच में गरीबी, शिक्षा, क्राइम, गैंग और ड्रग्स के बारे में भी बात की थी। तो वहीं बाइडेन ने अपने भाषण में कोरोना वायरस, नस्लीय भेदभाव, श्वेत अश्वेत और घरेलू आतंकवाद की बात की। Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear That I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. the office of President of the United States. And जो will बाइडेन के शपथ लेने के बाद से अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत हो चुकी preserve, है। protect, and defend. Congratulations, Mr. President. अब जो बाइडेन व्हाइट हाउस शिफ्ट होने वाले हैं, जिसके लिए शुरू हो चुका है जो बाइडेन की सुरक्षा का खास इंतजाम। व्हाइट हाउस के सुरक्षा अधिकारी हर उस बात का ख्याल रख रहे हैं जिससे नए बने राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में कोई चूक न हो सके। What shall be our legacy? लेकिन अपनी फिटनेस का बेहद ख्याल रखने वाले जो बाइडेन सुरक्षा कारणों से अपनी एक्सरसाइज बाइक पेलोटॉन को व्हाइट हाउस नहीं ले जा सकेंगे। सुरक्षा अधिकारियों को डर है कि उनकी बाइक की वजह से उनकी सुरक्षा में चूक हो सकती है। सुरक्षा अधिकारियों की माने तो जो बाइडेन की एक्सरसाइज बाइक में माइक्रोफोन और कैमरा लगा है। बाइक का माइक्रोफोन और कैमरा इंटरनेट से जुड़ा है। इस बाइक से जुड़ी दोनों डिवाइसों को हैक किया जा सकता है। बाइक में लगे इंटरनेट और सॉफ्टवेयर के जरिए बाइडेन की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है और उनकी बातचीत को भी सुना जा सकता है, जिससे उनकी गोपनीयता भी खतरे में पड़ सकती है। शपथ के बाद जो बाइडेन के घर के सामान को व्हाइट हाउस लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, मगर पेलोटॉन बाइक में लगे इंटरनेट की वजह से उनकी सुरक्षा में सेंध लग सकती है, जिसकी वजह से बाइडेन की इस बाइक को व्हाइट हाउस लाने की अभी हरी झंडी नहीं मिल सकी है। और इसी के साथ देश हित में वक्त एक ब्रेक का है।